हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ उज्ज्वल भविष्य के लिए समाजशास्त्र विषय से जुड़े इस पर चर्चा करूँगा। जी हाँ, अभी सभी प्रदेशों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश चल रहे हैं। विद्यार्थियों के सामने एक समस्या रहती, कौन सा विषय चुने, कौन सा विषय नहीं चुने। साइंस और कॉमर्स में तो उनकी अपनी पहचान रहती है, लेकिन सोशल साइंस में विद्यार्थियों के सामने एक संकट रहता है किस विषय को चुने, किस ग्रुप को चुने। तो उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर उज्जवल भविष्य बनाना है, एक अपने आप को स्थापित करना है उच्च शिक्षा में, तो समाजशास्त्र विषय की उपयोगिता क्या है। एक अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए विद्यार्थी को समाजशास्त्र से जुड़ना चाहिए। इस पर चर्चा है, समाजशास्त्र से जुड़े। देखिए, समाजशास्त्र सरल शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन और सामूहिक क्रियाओं का एक सुसंगत अध्ययन है। तीन चीजें, सामाजिक संबंध भी हैं, सामूहिक जीवन भी है और सामूहिक क्रियाओं का एक सुसंगत अध्ययन है। हम सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1838 में समाज के समग्र विवेचन के लिए स्थापित किया गया एक विषय है समाजशास्त्र। ये बहुत पुराना विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्यापन 1838 से हुआ। सैद्धांतिक रूप से हम सभी जानते हैं कि 182 वर्ष पूर्व फ्रांस में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के यथार्थ की कारणात्मक व्याख्याओं के लिए अंतर संबंधित सूत्रों के माध्यम से समाजशास्त्र को समाज में प्रचलित विभिन्न विषयों से अलग करके समाज के हृदय के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसलिए कहा जाता है कि सोशलॉजी इज द हार्ट ऑफ सोशल साइंस। समाजशास्त्र जो है समाज विज्ञानों का हृदय है। उच्च शिक्षा आज एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण के साथ समाज और देश के विकास के साथ ही साथ सामयिक विषयों पर चिंतन और समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान में प्रयास करते हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी प्रांतों में लागू हो चुकी है। इसका भी मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक समाज के साथ जोड़ना, समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करने योग्य स्थापित करना। विद्यार्थियों का समुदाय के साथ जुड़ाव कैसे हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे हो। विद्यार्थी भले ही किसी भी संकाय का हो, इंजीनियरिंग का हो, आर्ट्स का हो, सोशल साइंस का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, लॉ का हो, मैनेजमेंट का हो, उसे अपने समूह, समुदाय और सामाजिक गतिविधियों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी संकाय के विद्यार्थी को अगर अपने समूह की जानकारी नहीं है, अपने समुदाय से परिचित नहीं है, अगर वो सामाजिक गतिविधियों से अपरिचित है, तो उसके लिए अपने अपने संकाय के अध्ययन की योजना बनाना मुश्किल होगा। दूसरी चीज, अपने संकाय के अध्ययन से जो आप स्नातक होते हैं उसके आधार पे जो आप काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे वो नहीं कर सकते। एक इंजीनियरिंग का छात्र कहाँ काम करता है? सिविल इंजीनियर हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, कंप्यूटर एनालिस्ट हुआ, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसको समाज के लिए काम करना पड़ता है ना। बिजली से घरों को रोशन करना, बिजली से ट्रेन को चलाना, इस कम किसके लिए? समाज के लिए। मकान किसके लिए बनाए जाते हैं? पुल किसके लिए बनाए जाते हैं? फ्लाईओवर्स किसके लिए बनाए जाते हैं? समाज के लिए बन जाते हैं, व्यक्ति के लिए। तो इंजीनियरिंग ऐसी हो जो समाज के लिए सहज, सरल हो, सुलभ हो, समाज के अनुकूल। देखिए, इंजीनियरिंग का भी समाज के साथ वास्ता है। अब आप मेडिकल की लाइन की बात करें, एक सफल चिकित्सक वही होता है जिसका व्यक्ति के साथ सामाजिक सरोकार होता है। अगर समाज के साथ सरोकार नहीं होगा डॉक्टर, तो वो चिकित्सा नहीं कर सकता। चिकित्सा करने कहाँ, उसको समाज में आना पड़ेगा। लॉ, अगर विधि की बात करते हैं, लॉ किसके लिए? समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को कानूनी अड़चनों का निराकरण करके सरल सहज, क्योंकि हर आदमी कानूनी दांव पेच नहीं जानता, तो एक कानून जो है, कानून के विशेषज्ञ जो लॉ हैं, उनको भी समाज के साथ जुड़ना पड़ता है। मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कहाँ करते हैं? समाज के लिए करते हैं ना। प्रबंधन समाज का किया जाता है, तो मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए भी। एग्रीकल्चर साइंस लें, एग्रीकल्चर समाज का एक पार्ट है। एग्रीकल्चर, कृषि किसके लिए? समाज के लिए की जाती है। ये सारे फील्ड अगर आप देखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सब समाज के साथ जुड़े हैं, समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं। इसलिए सभी को समाजशास्त्र विषय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है? समाज का समग्र अध्ययन, विश्लेषण करता है।
समाज कैसा होता है, समाज की क्रियाएं कैसे होती हैं, सामाजिक जीवन कैसा होता है, सामूहिक जीवन कैसा होता है, सामूहिक क्रियाओं का ये सुसंगत अध्ययन है। तो जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो समाज का समग्र ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप देखिए, आज सभी विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्री प्रमाणीकरण पर विशेष बल देता है। ये समाजशास्त्र क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमाणीकरण पर विशेष बल देता है, और इस प्रमाणीकरण पे बल देने के साथ साथ विशेषीकरण को प्राथमिकता देता है। जबकि बाकी विषय जो हैं वो विशेषीकरण को महत्व नहीं देते, स्पेशलाइजेशन को महत्व नहीं देते। इसीलिए आप देखिए, समाजशास्त्र विषय का स्कूल और उच्च शिक्षा में अगर आप चयन करते हैं तो समाजशास्त्र के स्नातक के पास, समाजशास्त्र विषय से जो स्नातक निकलता है उसको ग्रामीण अध्ययन करना, नगरीय अध्ययन करने में, जनांकिकी में, राजनीतिक अध्ययन में, शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक, परिवार, विवाह, जेंडर, विकास, ज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, विधि और कानून, नैदानिक मनोविज्ञान, धर्म, इतिहास, विज्ञान, मीडिया, चुनाव, युद्ध, फैशन, फिल्म आदि सभी क्षेत्रों में अपने को स्थापित करने का एक अवसर मिलता है। आप क्या सोचते हैं? एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी अगर कानून के साथ जुड़ जाता है तो समाज के लिए क्या क्या कानूनी पहलू होंगे, क्या क्या कानून होंगे, किन किन कानूनों के माध्यम से समाज को महत्व मिलेगा, समाज की प्रासंगिकता बनी रहेगी, व्यक्ति के की समस्याओं का समाधान कानूनी माध्यम से कैसे दूर होगा, अच्छे से समझा सकता है। चुनाव, अभी चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, पंचायत और इलेक्शन के। चुनावी गणित क्या है, समाज की सोच क्या है, सामाजिक परिपेक्ष क्या है, समाज में किस तरीके से प्रत्याशियों को चुनाव जिताया जाए। तो एक चुनाव जिताने के लिए अगर आपको अपने समाज से, शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र से परिचित नहीं है तो वहाँ उसकी आइडियोलॉजी काम नहीं की, कोई नगरीय आइडियोलॉजी गांव में काम नहीं करेगी, आपकी गांव की वैचार की शहर में काम नहीं करेगी। पर समाजशास्त्र का विद्यार्थी जनजातीय समाज भी पढ़ता है, ग्रामीण समाज को भी जानता है और नगरीय समाज। इसलिए आप देखिए, चुनावी प्रबंधन में एक समाजशास्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके विवाह, जेंडर, इन सब पे जो अध्ययन करना है वो समाजशास्त्र का विद्यार्थी कर सकता है। आर्थिक आर्थिक क्रियाएं कैसे हों, आर्थिक क्रियाएं किसके लिए की जाती हैं, समाज के लिए की जाती है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र की जानकारी बहुत जरूरी है। तो समाजशास्त्र समाज का हृदय इसलिए नहीं कहा जाता, हार्ट ऑफ सोसाइटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीवी चैनल्स में होने वाली डिबेट, समाचार पत्रों की संपादकी, इन सभी चीज़ों पे कॉफ़ी हाउस चौपाल में निरंतर चर्चा होती रहती है। आज आप देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का कारण क्या है, इस युद्ध के परिणाम क्या निकलेंगे, आज और कल में तुलनात्मक विचिंतन कर समय पे चर्चा करना कि समय कैसा है, समय में क्या बदलाव आया, फैशन कैसे बदल रहा है, फैशन का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आराम विश्राम, विशेषकर लॉकडाउन के समय लोग जो घर में थे उस घर में रहने के विश्राम का भी समाजशास्त्रीय अध्ययन हो रहा है। खिलाड़ियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, विद्यार्थियों का, कामकाजी महिलाओं का, नर्सों का, प्राध्यापकों, कुलियों, गंदी बस्तियों में रहने वाले रहवासियों का अध्ययन, श्रमिकों, पत्रकारों, दैनिक जीवन के समाजशास्त्र के साथ साथ अपराध जगत की दुनिया को भी समाजशास्त्री विश्लेषित करता है कि अपराध क्यों होते हैं, अपराधी के क्या कारण है, अपराधी किस तरह बनते हैं, अपराधी की क्या विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति विघटनात्मक तत्वों की ओर क्यों जुड़ता है, विघटनात्मक तत्वों से व्यक्ति को कैसे अलग करा जाए, ये भी एक समाजशास्त्र का विषय है। समाजशास्त्र इस पे भी अपना विवेचन करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, पहले तो स्कूल में ही ले लेना चाहिए, 10वीं 11वीं 12वीं में। अगर आप नहीं ले पाए तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक स्तर पर जब आप कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं तो समाजशास्त्र विषय का चयन करें। आखिर क्यों करें, समाजशास्त्र विषय क्यों चुना, हाउ हाउ टू चूज सोशलॉजी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि समाज विज्ञान ही एकमात्र समाज विज्ञान का, सोशल साइंस का एकमात्र विषय है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका अपना महत्व और उपयोगिता के आधार पर, इसका इतना ज़्यादा महत्व, इसकी इतनी यूटिलिटी है, उपयोगिता है कि इसके आधार पर आप देखेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, विधि, मैनेजमेंट, कृषि, होम साइंस, शिक्षा, धर्मशास्त्र, पत्रकारिता, क्रीड़ा के पाठ्यक्रमों में समाजशास्त्र को सम्मिलित कर
इनमें हमने नहीं, खुद हमारे बुद्धिजीवियों ने समाजशास्त्र को इन सभी फील्ड में सम्मिलित किया है और विद्यार्थी को यांत्रिकी, चिकित्सा, कानून, प्रबंध, कृषि, पत्रकारिता, क्रीड़ा के सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ समाज का भी अध्ययन कराया जाता है। आप आज देखेंगे आईआईटी में सोशलॉजी एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अब आईआईटी इंजीनियरिंग में क्या जरूरत है, लेकिन पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट में एमबीए की जो क्लास होती है, एमबीए में भी सोशलॉजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लॉ विधि में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। मेडिकल में भी सोशलॉजी पढ़ाया जाता है। नर्सिंग के विद्यार्थियों को सोशलॉजी पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर में भी सोशलॉजी विषय पढ़ाया जाता है। ये सारे विषय आप देखेंगे कहीं ना कहीं सैद्धांतिक, इन विषयों के सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक परिपेक्ष क्या है, समाज क्या है, इसका अध्ययन भी कराया जाता है। जब विद्यार्थी इन संकायों के साथ, जब कोई विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान का विवेचन करता है तो समाज के ज्ञान के कारण उसे समाज का हित संवर्धन करने का एक विशेषज्ञ के रूप में अवसर मिलता है। समाज के हित संवर्धन का समाजशास्त्र का विद्यार्थी कहाँ कहाँ जा सकता है। देखिए, समाजशास्त्र का विद्यार्थी गाइडेंस कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, शिक्षक बन सकता है, एक शोधार्थी बन सकता है, प्रबंधक बन सकता है, अच्छा प्रबंधक मैनेजर बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, विश्लेषक बन सकता है, निदानक बन सकता है, परामर्शक बन सकता है। इन सभी फील्डों में जाके वो जीविकोपार्जन के कौशल प्राप्त करके स्वयं को और समाज के जीवन को संगठित बनाता है। इसलिए समाजशास्त्र विषय से जुड़े, इसलिए मैंने कहा था कि आपसे आज की विषय की बात की, समाजशास्त्र से क्यों जुड़े, इसलिए समाज से, क्योंकि समाजशास्त्र सभी विधाओं के साथ जुड़ा हुआ है, सभी विधाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्र विषय से जुड़े, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन हमें बताता है समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी क्या क्या बन सकते हैं। एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, ये जितने भी प्रशासनिक पद हैं, इनमें इनको समाज के बारे में काम करना पड़ता है। समाज में काम की, समाज कहाँ का कैसा है, तो अगर इस सामाजिक प्रवेश को जानते हैं, सामाजिक अध्ययन इनकी जानकारी में रहता है, समाज से जुड़े हैं, समाज के ज्ञाता हैं, तो एक अच्छा प्रशासक अपने काम को कर सकता है। काउंसलर, आज बहुत सी चीज़ों के आते हैं। विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं या युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आत्महत्या का कदम कितना गलत है, कितना गैर कानूनी है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का तनाव है तो तनाव भी दूर करने का काम एक समाजशास्त्री कर सकता है। अनुसंधान करता है, आप बहुत सा पूरे समाज में ढेरों क्षेत्र हैं, आप रिसर्च करने के लिए फ्री हैं। प्रबंधक, समाजशास्त्र का विद्यार्थी प्रबंधन बहुत अच्छा कर सकता है। वो जानता है कि समाज की नीड्स क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, समाज में क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, समाज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर ये प्रबंधक को मालूम होगा तो वो अपने समाज के लिए अच्छे से अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी संस्था का प्रबंधन कर सकता है। कंसल्टेंट, मैरिज कंसल्टेंट बनते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट बनते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस सारी चीज़ों में कंसल्टेंसी की आज बहुत ज़रूरत है। आप कंसल्टेंट हर इंस्टीट्यूट आजकल रखता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो या स्कूल हो, यहाँ कंसल्टेंसी की जाती है। मीडिया प्लानर, मीडिया में क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, मीडिया किस तरह से ग्रोथ करे, उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। नीति विशेषज्ञ, सरकार के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ग्रामीण विकास कैसे होगा, ग्रामीण नीतियाँ कैसे होंगी, नगरीय नियोजन कैसे होगा, नगरीय नीतियाँ कैसे होंगी, ये सारी नीतियों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। जनसंपर्क, आजकल गवर्नमेंट पीआरओ रखती है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यूनिवर्सिटीज में रखे जाते हैं, तो ये जनसंपर्क विशेषज्ञ, ये जनता के साथ जुड़े रहते हैं, जनता के साथ इनका सरोकार रहता है, संपर्क में रहते हैं और फिर अपने इंस्टीट्यूशन को ये डेवलप करते हैं कि आप इस दिशा में काम करिए, जनता की ये सोच है, जनता ये डिमांड कर रही है। मार्केट रिसर्च, किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो मार्केट की अगर जानकारी नहीं होगी तो वो कुछ, इसलिए सोशलॉजिस्ट क्या करते हैं, समाजशास्त्री, समाजशास्त्र समाज के विषय से जुड़े हैं, समाज को जानते हैं, देखिए मार्केट रिसर्च करते हैं। आपको बताऊंगा, ये मोबाइल फ़ोन जब आया था 1964 में, सबसे पहले हेलसिंकी में आया था, तो काफ़ी बड़ा मोबाइल फ़ोन होता था, ईंट के आकार का होता था। इसकी बैटरी भी 24 घंटे चार्ज करना पड़ती थी और डिस्चार्ज 1 घंटे में हो जाता था। फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई, फिर आप देखेंगे 90 के दशक में मोबाइल फ़ोन हल्का फुल्का आया, लेकिन खाली इसमें आप इनकमिंग आउटगोइंग कॉल कर सकते थे और डेटा कुछ आप स्टोर कर सकते थे फ़ोन बुक के रूप में। लेकिन इसमें रिसर्च हुई और आज देखिए मोबाइल ही सबके जीवन का आधार बन गया है।
ये निरंतर रिसर्च के कारण आप देखिए हर घर में 2-2 3-3 मोबाइल फ़ोन हो गए हैं। मोबाइल आपके सभी काम कर रहा है, आपके शिक्षा का, व्यापार का, आपके और भी जो हैं इंटरनेट जोड़ने का। अब ये कंप्यूटर से भी आगे निकल गया है। तो ये मार्केट रिसर्च है। मूल्यांकन करता राजनीतिक विश्लेषक, आपने देखा होगा जितने भी पार्टियों के राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, वो जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो अधिकतर समाजशास्त्री होते हैं। समाजशास्त्र के कारण ही वो बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। एक आर्थिक होगा, अर्थशास्त्र का विषय सिर्फ वो आर्थिक पहलू देखेगा। राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र की भी ज़रूरत होती है, समाजशास्त्र की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप देखें टीवी में वही सक्सेस होते हैं जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होते हैं, कि वो समाज के परिप्रेक्ष्य को जानते हैं, वो आर्थिक क्रियाओं को भी जानते हैं, समाज की राजनीतिक क्रियाओं को भी जानते हैं, सामाजिक क्रियाओं को भी जानते हैं और विज्ञान को भी जानते हैं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक में आप जा सकते हैं। फिल्म समीक्षक, कोई फिल्म समाज के लिए कैसी होगी, समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा, समाज के कितने किस संदर्भ में बनी है, इसकी आप समीक्षा कर सकते हैं। ये कुछ फील्ड हैं कि अगर आप समाजशास्त्र लेके स्नातक होते हैं तो आप इन इन क्षेत्रों में अपना भाग आजमा सकते हैं, यहाँ विशेषज्ञ बन सकते हैं। अब समाजशास्त्र में कैरियर कैसे बनाएं, तो समाजशास्त्र में कैरियर बनाने के लिए आपको एग्रीकल्चर का फील्ड है, शिक्षा का फील्ड है, व्यापार है, कम्युनिकेशन है, सेल्स जॉब है, वेटनरिकल सर्जिकल टेक्नीशियन है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केट है। ये सारे चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको कैरियर बनाने की पूरी छूट है। आपके सामने एक विस्तृत मार्केट खुला हुआ है, एक विस्तृत क्षेत्र है, समाज का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। आप जाके प्लानर बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, आप विशेषज्ञ बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज में शिक्षक बन सकते हैं, विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जेल में कैदियों को आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जेल में कैदियों का उनकी गाइडेंस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज का मेरा विषय है उज्ज्वल भविष्य के लिए समाजशास्त्र से जुड़े। तो उज्ज्वल भविष्य मैंने आपको बताया कि अगर समाजशास्त्र विषय के साथ जुड़ते हैं, समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो आपके लिए धीरे धीरे एक साथ कई फील्ड खुलेंगे। जबकि अन्य विषयों में, सोशल साइंस के विषयों में अगर आप जाते हैं, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में खाली आर्थिक क्षेत्र खुलेगा। भूगोल लेंगे तो सिर्फ भौगोलिक जलवायु परिवर्तन की बात होगी। अगर राजनीति लेंगे सिर्फ राजनीतिक शास्त्र की बात होगी। भाषा हिंदी अंग्रेजी तो भाषा की बात भर होगी। पत्रकारिता भर में आप जा सकते हैं, भाषा विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये और भी विषय, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बात करेंगे, मनोविज्ञान में सिर्फ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है। लेकिन जब समाजशास्त्र विषय लेते हैं तो आप भाषा के भी आपकी पकड़ हो जाती है। भाषाई क्षेत्र में भी विश्लेषक पत्रकार बन सकते हैं, भाषा विज्ञानी बन सकते हैं समाजशास्त्र के माध्यम से, आर्थिक सलाहकार बन सकते हैं, भौगोलिक सलाहकार बन सकते हैं, राजनीतिक सलाहकार बन, इस सारे विषयों के साथ आप अपने आप जितनी आसानी से समाजशास्त्र कनेक्ट होता है उतने विषय नहीं। बाकी विषय सिर्फ एकांगी हैं, लेकिन समाजशास्त्र सर्वस्पर्शी है, सर्वांगी विकास करता है। इसलिए मैंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है समाज का हृदय है। समाजशास्त्र समाज विज्ञानों का हृदय है। सोशलाइजेशन है हार्ट ऑफ सोशल साइंस। ये समाज विज्ञानों का हृदय है। तो समाजशास्त्र विषय से जुड़ें। अभी जिन्होंने विषय लिया है या विषय चयन की प्रक्रिया चल रही है, वो स्नातक स्तर में समाज विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं जो बीए में ले रहे हैं, या अब तो एनईपी में करा है मध्य प्रदेश में, मेजर माइनर इलेक्टिव विषय, तो आप इलेक्टिव विषय के रूप में साइंस वाला भी, कॉमर्स वाला भी समाजशास्त्र चुन सकता है, समाजशास्त्र विषय ले सकता है। तो आप समाजशास्त्र विषय लीजिए, समाजशास्त्र से जुड़िए और समाजशास्त्र में अपने भविष्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना आपका भविष्य उज्जवल होगा उतना ही हमारा समाज भी विस्तृत होगा, आगे बढ़ेगा। आइए उज्जवल भविष्य के लिए समाजशास्त्र से जुड़ें। उच्च शिक्षा में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज हों, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नई नई जानकारी निरंतर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।